सरसंघचालक जी के जाने के बाद, देखिए लीडर जो होता है वो लीड करता है, लेकिन उसकी जो लीडिंग है, आप सब अंग्रेजी समझते हैं, द लीडर लीड्स, बट द लीडिंग ऑफ द लीडर प्रोसीड्स थ्रू द नेक्स्ट चेन एंड हायरार्की ऑफ लीडरशिप। तो ये जो यहाँ 3 लोग बैठे हैं, ये वो हायरार्की है। समाज में ये हैं, ये दिन रात खपा रहे हैं, अपने जिंदगियां खपा रखी हैं इन लोगों ने अपनी। हमें सीखना पड़ेगा कि अगर काम बड़ा करना है, लक्ष्य बड़ा लेना है, तो जिंदगियां खपानी पड़ती हैं। तो बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अब हमारे बीच में डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हैं। डॉक्टर साहब के साथ एक पुराना ताल्लुक़ है, मैं बहुत कुछ इनसे सीख रहा हूँ। बहुत ज्ञानी है, सामने की तारीफ़ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ समझते हैं, कोई कुरान की आयत लेके इनके सामने आता है, कोई इतिहास की कोई 4 लाइनें लेके इनके सामने आता है। मैं इनके सामने कह रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र के स्तर पर, ये आपके सामने भी कह रहा हूँ, और क्रिश्चियंस और ज्यूज़ ने जितना इस्लाम को, कुरान को पढ़ा है, हमारे यहाँ उसका 10% भी काम नहीं है। So if you have to be compatible with the time, and if you have to be compatible with the pulse of the time, and if you have to be compatible with the requirement of the time, then you have to give your 100%. So now I invite a gentleman, a doctor, a person who has given his entire life to this cause of harmony, Dr. Krishna Gopal ji. Listen to him, and thereafter जो सवालात का सिलसिला जारी था, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपने सवाल करने, इन्होंने जवाब देने। अब हमने एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन रखा है। ये इनफॉर्मल इंटरेक्शन है, इसमें आप अपनी बात रखेंगे और आप सबको भी अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा। और हमारी कोशिश बस ये हो, आखिरी में ये कहता चलूँ, ना बहुत सजेस्टिव हो, ना सिर्फ प्रेस्क्रिप्टिव हो, बल्कि गो फॉर द मिडिल ग्राउंड, जिसमें दोनों के लिए किरदार निकलता हो। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। आदरणीय बंधुओं और बहनों, एक महत्वपूर्ण ये डायलॉग है, इसमें से तुरंत क्या निकलेगा ये मत सोचो, क्योंकि शुरुआत जो है, बिगिनिंग है ना, ये अपने में एक बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि सारे देश भर में ऐतिहासिक कारण है, कोई भी कारण है, लेकिन दुनिया बन गई है और एक अविश्वास बन गया है। और कहीं के वो अविश्वास जो है वो इतना गहरा हो जाता है कि छोटी छोटी बात पर संघर्ष पैदा होने में देर नहीं लगती। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए, इतने बड़े देश के लिए और इतने बड़े बड़े समाज के जो ग्रुप्स हैं, इनमें ये जो असहजता है, दूरी है, एक बड़ा गैप है, कहीं न कहीं खाई है, ये मिटनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है, ये पहली शर्त। और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मोहन जी ने अच्छे से बताया, और ये पहल है। एक बार में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, लेकिन हाँ, बार बार बैठते रहे तो हम लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपके मन की बात हमारे समझ में आएगी, और थोड़ा और बार बैठेंगे तो फिर हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी। सारा हिंदू समाज क्या सोचता है, उसके मन में क्या बैठा है, वो आपको तो मन में आता है, और जो आपके मन में बैठा है वो हिंदुओं को समझ में आ जाए तो अच्छे लोग सामने आएंगे, तो एक ब्रिज बनने में सुविधा हो जाएगी। और जैसा कि आपको पहले बताया है मोहन जी ने कि हम एक ही है, ये फंडामेंटल फीचर, फंडामेंटल
प्रिंसिपल हम मान सकते हैं। हम एक हैं, एक मातृभूमि, एक माँ, एक परंपरा, एक पूर्वज, एक जन्म। वो कौन से बात जब एक अपने को मानने लगे, बस सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। भाई साहब ने पहले कहा कि देखो मैं और तुम, हम और वे, हम और ये डुअलिज्म है ना, ये संघर्ष को ही जन्म देता है। धीरे धीरे हम सब एक ये बात सबके मन में बैठ जाती है तो अपने आप सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन एकदम नहीं होंगे, धीरे धीरे प्रोसेस शुरू। इसलिए बात कारण हो आज तो बड़े सुख में बैठे हैं, अच्छी बात है। कभी रामधन जी आते हैं, कभी विदेश से आते हैं, हम भी आ जाते हैं, कभी साहब आते हैं। वैसा हम लोग बैठने का क्रम बनाए, ये क्रम नहीं तोड़ना। हाँ ठीक है, 100, 125, 150, 200 नहीं बैठेंगे, 15 लोग बैठेंगे और अगले स्टेप में अच्छा होगा एक 10, 15, 20 लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाएं, एक 10, 12, 15 हिंदू समाज के भी अच्छे लोग हैं वो बैठ जाए, तो थोड़ा बैठना शुरू हो जाएगा। और बैठना शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे गिले शिकवे आएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार फिर मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। ये एकमात्र सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नो अदर वे इज देयर, इट इज द ओनली वे। पहले भी जो डायलॉग हुए उसमें हम लोगों ने एक बात कही कि वो सवाल मुस्लिम और हिंदू का नहीं है। सवाल यह है कि जहां भी गलत हो रहा है वो हमको अस्वीकार है और हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों तरफ चाहिए। हिंदू कोई लिंचिंग कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास हिंदू करे, हिंदू संगठन करे। मुसलमानों में से कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास उनको करना चाहिए। अभी ये रोकने के प्रयास नहीं हुए। ख्वाजा साहब से जी, कृष्णपाल जी, हम लोग मुस्लिम समाज के, आप भी बड़े बड़े हो गए, लेकिन जिनको बहुत बड़े बड़े नाम आप सोचते हो उन सबसे भी हम मिले हैं और सबसे हमारे दोस्तानी संबंध है। वो बरेली हो, देवबंदी हो, अजमेर शरीफ हो, यहाँ हो, सबसे और दोस्ताना संबंध है। लेकिन वो कभी कभी एक बात कहते हैं, जब आपने कहा ना मुस्लिम समाज से अपेक्षा, वो कहते हैं कि आप रोक सकते हो, सत्संग चालक मोहन भागवत जी हिम्मत कर सकते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हो, लेकिन इसका स्वागत मुस्लिम समाज की ओर से जितना होना चाहिए था सत्संग चालक की बात का, वो नहीं हुआ। कितना दिन झगड़ा करना, ये और कोई अर्थ नहीं है। कहीं आपको दिख रहा है, आप ढूंढ रहे हैं, आप बता रहे हो सरकार को, कानून को, तो किसी ने नहीं है। लेकिन ये बोलने का अर्थ है कि एक श्रेष्ठता का, समझदारी का वातावरण है, ऊपर समझिए होगा, फिर बाद में वो चुप भी होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि अब जैसे बीच में घटना हुई, 26 लोग मारे गए पहले आपने देखा पूरे देश भर में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सब हो, सबने मजम्मत की उसकी। तो पूरे देश भर में इतनी बड़ी घटना होने का झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सबको लगा हुआ इससे सब दुखी है। आप निश्चित मानो यदि मुस्लिम समाज उसकी मजम्मत नहीं करता तो 50 जगह झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती। तो इसलिए एक आवश्यकता इस बात की है, हम देश की बाकी चीजों पर न बोले, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस कुछ भी हो रहा है। देखो ये सत्संग चालक जी ने कहा है बहुत तरह के लोगों से बैठे कि आप हिंदू को समझाओगे जल्दी नहीं समझ में, मैं मुसलमानों को समझाऊंगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। जिनका हिंदुओं में प्रभाव है वो हिंदुओं को समझे, चाहे मीडिया का विषय है, चाहे और भी कोई विषय है। जिनका मुसलमानों में प्रभाव है मुसलमानों को समझे। फिर धीरे धीरे वातावरण ऐसा बनेगा, उसमें शायद 2-3 साल लगेंगे कि एक दूसरे को भी समझा सकते हैं। शंकराचार्य ने कहा कोई स्वयं से लिंचिंग नहीं करता, हमें मानते हैं, और करता है तो उसका
जहां कमी है उसको दूर करने का प्रयास करें, अपने से कमी ना हो, दूर करने का प्रयास हो, और थोड़ा टोका टाकी का वातावरण बनना चाहिए। जैसे भी आपने देखा दिल्ली में एक घटना, तो अच्छा हुआ एक 10-12 प्रमुख इमाम मौलाना बुद्धिजीवियों ने उसकी मजम्मत की। अब आप जानते हैं कुछ लोगों ने कहा कि भटके हुए नौजवान है, कुछ लोगों ने कहा भाई कानून में पक्का तो वजह है, आतंकवादी तो आतंकवादी को, तो ये कवर फायर देता है गलत करने वालों को। यदि उन्होंने गलत नहीं किया होगा तो कानून के सामने आप छूट जाएंगे। भाई आप इस पर तो बोल नहीं रहे कि ये गलत हुआ, उसे मरने वाले थे तो मुसलमान हो गए दिल्ली की घटना में, केवल एक समाज से वाला नहीं। तो अब ऐसी चीजों को रोकना, कहाँ चुप रहना, कहाँ बोलना, कहाँ टोकना। अगर हम जनरल नहीं टोक सकते तो अपने मिलने जुलने वालों को तो टोक सकते ना, मिलने जुलने वालों में वातावरण बना सकते हैं। देखो इन सब चीजों को थोड़ा आगे मत बढ़ने, संघ में भी वातावरण बना रहे भाई क्यों करते हो? मंदिर के सामने काय के लिए करना, मस्जिद के सामने काय के लिए करना, ये चलाने के लिए होता है ना। जब मस्जिद के सामने आप जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगाओगे तो जय श्री राम नहीं लगा रहे, आप चढ़ाने के लिए करना। आप जब किसी मंदिर के आगे जबरदस्ती अल्लाह अकबर करोगे या बाकी करोगे तो ये चढ़ाने के लिए होगी, पूरा समय नहीं है इसमें। कुछ लोग हैं जो करते हैं, किसी को मजा आता है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा रोकना टोकना पड़ेगा। इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं। ठीक बात। और दूसरी अपेक्षा यह है कि कहीं ना कहीं मिलजुल कर बैठना शुरू करें। सरशाही ने कहा ना भाई अपने आप 5 हिंदू दोस्तों के साथ बैठो अपने मोहल्ले में, हम हिंदुओं से कहते 5 बैठो। अब संघ में भी प्रांत स्तर तक तो ये अंडरस्टैंडिंग बनी, अभी नीचे अंडरस्टैंडिंग बन गई, बोलेंगे नहीं सरशाही ने बोल दिया तो सब शांत रहेंगे, डिसिप्लिन है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनने में समय लगेगा ना। तो संघ के सोच से कोई भी नीचे तक समय लगेगा जाने में, तो धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। अपेक्षा की दृष्टि से मुझे इतना ही लगता है अपने से गलत ना हो, कहीं गलत हो रहा है हमारी सामर्थ्य है उसको टोकने की रोकने। मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती तो। एक मुझे आपसे कहना है, कुरान और मोहम्मद साहब पर आप कुछ नहीं बोलोगे, आपको डिबेट कराओ, मुस्लिम बैठेंगे ना स्कॉलर्स, वो बोलेंगे कुरान क्या है, मोहम्मद साहब क्या है, बाकी है, आप मत बोलो। मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने स्वयं नहीं बोला। अभी कठिन से सरल से नहीं है, कठिन से, क्योंकि उनकी टीआरपी है उसमें, मीडिया की खेल है टीआरपी। अभी हमने मीडिया के कई लोगों से कहा, मेरा बताया राजनीतिक क्षेत्र में मैं 13 साल लंबे समय काम करके आया, तो मेरा संबंध सबसे है। तो मैंने कहा भाई तुमको यही लोग मिलते हैं डिबेट करने के लिए, हिंदू मुसलमान दोनों के बारे में बताया, नाम लेके बताया। बोले भाई साहब ऐसी डिबेट तो सुनते हैं सब लोग, इसी डिबेट में मजा आता है लोगों को, मजा लेने के लिए देश को खराब मत कर रहे हैं। ठीक बात। सर इसमें कोई कानून बन सकता है ना, ऐसा किया जा सकता है। वो कुछ बने हैं, कुछ थोड़ा किया है, लेकिन मैंने कहा हम लोग इतना ही कर सकते हैं ना संबंधों के आधार पर कि भाई मजा लेने के लिए किया के लिए देश का वातावरण खराब है तो मत करो ना। और कश्मीर घाटी के लोगों को बुला लेते, उनको तो मंच में जाता है ना, आपको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कश्मीर घाटी के कुछ जो अलगाववादी तत्व है उनको बैठा के बुला देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा धीरे धीरे थोड़ा कम किया। और एक तीसरा छोटा बिंदु मुझे कह रहा है, देखो पॉलिटिकल लोग वोट लेने के लिए तरह तरह की बातें बोलेगा, और जब चुनाव होता है तो ये बातें ज्यादा बोली जाती है। चुनाव में बात तो सेंट्रल वाले से पहले मिलकर बात करते हैं, हम लड़ते रहते हैं, वो आपस में पहले मिलते हैं। तो चुनाव में वोट के लिए प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं कहता कि आप किसको वोट दो किसको वोट ना दो, लेकिन तो आप भी विचार करो। मैंने राजा जी से एक दिन कहा कि कुछ वीडियो में भेजता हूँ, वहां के लोगों से बात करेंगे, अरे वोट जिसको देने दो, मस्जिद से वहां से अनाउंस क्यों करते हो कि हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है। अब तुम ये अनाउंस करोगे
और बाई चांस बीजेपी का एमएलए जीत गया तो क्या करेगा? वो तो चाहेगा ना कि जिन्होंने अनाउंस किया पार्टी आया सही बात है। ये देखो व्यवहारिक पहलू है सब। इसका संगठन से कोई संबंध नहीं, इसका विचारधाराओं से कोई संबंध नहीं। अरे भाई जिसको देना है क्यों अनाउंस करके क्यों दे रहे हो? और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, इनसे भी मैंने कहा अनाउंस करके देते हो तो तुम जिसको हराने की बात करते हो वो जीत जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ रिएक्शन शुरू हो जाता है और रिएक्शन शुरू होता है तो वोट तो उनके जाना है 80% तो जीतेंगे तो वही। तो समझदारी इसलिए है कि तुमको हराना भी किसी को है तो बात अनाउंस करने का है भैया, घर पे बैठ के उसको वोट देना क्या। तो ये चीजें एक्शन में ज्यादा हो गई है। तो रिएक्शन को रोकना है तो एक्शन को भी रोकना है, किसी भी तरफ से, इधर से। हमारे बीच में माननीय इंद्रेश जी भी हैं और इस विषय पर आपका पूरा जीवन लगा है। एक वाकया सुना के फिर आपको आमंत्रित करूंगा। मैं अपनी इस तरह की बैठकों में, मीटिंग्स में एक बात कहता हूँ जिसका इशारा मैंने शुरू में किया था जब सत्संग चालक जी यहाँ थे। पीड़ा दोनों तरफ है। मैं एक ऐसी मुस्लिम मीटिंग चाहता हूँ जिसमें वो सब कहा जाए जो आपने कहा, और जो बाकी रह गया है अब वो सब भी कहें, खैर मकदम है। लेकिन मुझे ऐसे भी 4 लोग चाहिए जो ये कहें कि हमारे अंदर ये कमी है, कुछ बुराई हमारे अंदर भी है। मासूम अल्लाह के रसूल थे, औलिया अल्लाह मासूम होते हैं, हम सब इंसान हैं। तो मुस्लिम समाज भी थोड़ी सी ये जुर्रत करे, और मैं ये जुर्रत आपके बीच में नहीं, हर जगह कहता हूँ ये बात कि चार्जशीट खाली न बनाइए, दूसरे को सिर्फ मुलजिम बना के कटहरे में खड़ा मत करिए। अगर जुर्म उधर है तो जुर्म इधर भी है। इस संवाद की कामयाबी उस दिन शुरू होगी जिस दिन आप में से कुछ लोग खड़े होकर ये कहना शुरू करेंगे कि हमारे समाज में हमारे अंदर ये 2 कमियां हैं, हम इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है मगर ये हकीकत है। संवाद तभी आगे बढ़ेगा। वाकया सुन लीजिए, इंद्रेश जी सब जगह जाते हैं, इनको किसी जगह जाने से परहेज नहीं है। मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, दरगाह शरीफ पे भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हर गली और हर कूचे में जहाँ कोई नहीं जाता, जिसमें ऐसी गली जिसमें 2 आदमी एक साथ नहीं चल सकते, ये उसमें भी जाते हैं। ठीक हो गई बात। एक दरगाह पे गए तो आपको मालूम है दरगाहों पे अमामा पहनाया जाता है सर पे, ठीक है। अमामा पहनाते हैं, दरगाहों की रिवायत है, लोग वो पहनाते हैं, पहनते हैं। इनको उससे कोई विरोध नहीं कि इनको अमामा पहनाया जाए। इन्होंने कहा कि जो सम्मान आप मेरा करते हैं मैं भी आपका सम्मान करना चाहता हूँ। इन्होंने भगवा रंग के अमामे मंगा लिए। तो कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, उसकी गुंजाइश दिल में नहीं थी। मैं अगर इनसे ये उम्मीद करता हूँ और इस जैसी और भी कई उम्मीदें करता हूँ, तो जिस घराने से आता हूँ तमाम शरई हुदूद में रहते हुए, फ़िक़ही हुदूद में रहते हुए, कुरान के बनाए हुए ज़ाब्तों, कायदों और बंदिशों में रहते हुए, ये मुमकिन है कि हम भी दूसरे की तकलीफ़ को समझें, हम भी दूसरे की जब सम्मान करें तो सम्मान एक तरफ से नहीं होता, सम्मान दोनों तरफ से होता है। ये जिगरा हमें मैं लफ्ज़ जिगरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जिगरा हमें अपने माशरे के अंदर भी पैदा करना पड़ेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसा लगता है कि हम एक मासूमीन की जमात हैं और हमसे तो ना गुनाह होता है, ना हमसे कोई गलती होती है, ना हमसे कोई किसी किस्म की हमारे में कोई कमी रहती है। हम तो बिल्कुल दूध के धुले और बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट हैं। मिस्टर परफेक्ट ना ये है, ना आप है, ना मैं हूँ, ना कोई और होता है। इसलिए संवाद में गुजारिश करता हूँ
कि ये चीज़ भी आनी चाहिए। बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ इंद्रेश जी से कि वो अपनी बात रखें। शुरू से एक रिवायत है जिसको रूहानियत की रिवायत कहते हैं। दूसरी बात एक और है जो आप सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अपना वतन बहुत भाषाओं का और बोलियों का वतन है। दुनिया में बहुत सारा जुबानों के वतन बड़े कम है, एक एक दो दो चार चार जुबान के। यहाँ तो बहुत है, फिर आगे बोलियों में जाए तो और भी ज्यादा है। इसमें वैरायटी शोरूम बहुत बड़ा है, बाकी दुनिया का वैरायटी शोरूम बहुत छोटा छोटा है। वो उसमें भी ठीक मिलकर चल सकते हैं, हम इसमें भी मिलकर चल सकते हैं, ये अपनी खूबी है। क्या इस्लाम में वतन की मोहब्बत का इजहार करना नारे में, इसके कारण दीन खतरे में आता है कि दीन बुलंदी की तरफ जाता है। जब ये बात आई कि भाई हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना और कब तक ढूंढना, तो मैंने कहा कि आरएसएस चीफ ने ये बात कही तो आपका रिस्पॉन्स क्या है? तो सबने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत ठीक लगा। संचालक जी तो कहेंगे तो शायद 5 लाख और 50 लाख मानने वाले निकल आएंगे। क्या आप सब बैठे हुए ये कमिट कर सकते हैं कि भाई हमारी 5 लाख नहीं सुनेंगे, 1 लाख नहीं सुनेंगे, और 500 500 5 हजार तो सुनेंगे? मैंने ये क्यों कहा? पहले अपने अंदर वजूद तैयार करना पड़ता है, तब लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं और चलते भी। तो इसलिए किसी का फैसला कर लो ना, हिंदू भी बैठे हो, मुसलमान भी बैठे हो, या तो हम कमेटी बनाएंगे, उसमें संवाद से समस्या का समाधान ढूंढेंगे, या फिर हम कोर्ट में जाएंगे और उससे समस्या का समाधान ढूंढेंगे। आइदर यू, वो जब कह रहे थे कि लॉ, फिर लॉ मानने वाले भी तो चाहिए ना। जब मेरे पर लागू हो चाहे आप पर लागू, तो मैं तो कहूंगा कि मेरे पक्ष का होगा तो मैं मान लूंगा, आपके पक्ष का होगा तो नहीं मानूंगा, तो ये तो नहीं चलेगा। अगर मैं यही कहूंगा कि भाई मेरा आया तो मैं मान लूंगा, तो फिर तो कानून के लिए धज्जियां उड़ाएंगे और भाईचारे की भी धज्जियां उड़ाएंगे। तो भाईचारा भी तभी रह सकता है जब मानने की हालत, और संवाद भी तभी हो सकता है कि जब बात सुनने की और समझाने की हिम्मत और सुनने की आदत आ जाए, तो होता है। इसलिए ये सारे संवाद की प्रक्रिया है, करोड़ों के लोगों तक जानी है, परंतु हम सब इतना तो पक्का करके जाए कि भाई मैं अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिद में, अपने ईदगाह के अंदर, बाकी में सब करके तो हम चलने की कोशिश करें जो पूजनीय सत्संग चालक जी ने बार बार कहा, अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, रामलाल जी ने भी कहा, ख्वाजा जी ने भी कहा कि भाई हम मिलकर चलने के लिए तैयारी तो करें कि हम मिलकर चलेंगे चाहे कुछ हो।